Good morning students. Today we will start exercise 2.2 of chapter 2 linear equations in one variable. इससे प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 14 तक डिस्कस कर चुके हैं. Now in this video we will discuss the remaining two questions, that is question number 15 and 16. दोनों ही क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हम इनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे. स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 से. I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. So how many coins of each denomination are with me? Question 15 में हमें क्या गिवन है? Suppose I have a total of rupees 300. मेरे पास 300 रुपए हैं. टोटल पैसे कितने हैं मेरे पास? कितने रुपीस है मेरे पास? 300 रुपीस है. और मेरे पास कॉइन्स हैं. किस किस के? 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन्स है और किसके कॉइन है? 5 रुपीस के कॉइन है. मेरे पास 1 रुपीस के कॉइन, 2 रुपीस के कॉइन और 5 रुपीस के कॉइन है और टोटल अमाउंट, टोटल रुपीस मेरे पास 300 है. और हमें गिवन है कि जो नंबर ऑफ 2 कॉइन्स है, जो 2-2 रुपए के सिक्के हैं, वो 3 टाइम्स है किसके? द नंबर ऑफ रुपीस 5 कॉइन्स. 5 कॉइन्स के कितने टाइम्स है? वो 3 टाइम्स है. कौन से? रुपीस 2 कॉइन के. अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें गिवन है 160. टोटल कॉइन कितने गिवन है? 160. 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के कितने गिवन है? 160 गिवन है. तो हमें बताना है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी. तो मेरे पास कितने कितने 1 के सिक्के हैं, कितने कितने 2 के सिक्के और कितने कितने 5 के सिक्के हैं, ये हमें बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे. लेट द नंबर ऑफ रुपीस 5 कॉइन बी एक्स. हमने 5 रुपीस के कॉइन कितने मान लिए? एक्स मान लिए. ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन कितने हुए हमारे पास? 3x. क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो 2 रुपीस के कॉइन्स है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीस कॉइन के. अगर हमने नंबर ऑफ रुपीस 5 कॉइन x माना है तो रुपीस 2 के कॉइन कितने हो जाएंगे? 3x, क्योंकि वो 3 टाइम्स है 5 रुपीस कॉइन के. अब नंबर ऑफ 1 रुपीस कॉइन, तो 1 रुपीस के कॉइन कितने होंगे? देखो, हमने 5 रुपीस के कॉइन मान लिए x. हमने 5 रुपीस के कॉइन मान लिए x. उसके बाद हमने 2 रुपीस के कॉइन्स मान लिए कितने? 3x, क्योंकि वो उसके 3 गुना है तो हमने मान लिए 3x. ये कितने हो गए? x और 3x 4x. कितना हो गया? ये x प्लस 3x 4x हो गया. हमारे पास टोटल कॉइन कितने हैं? 160. अगर मैं 160 में से माइनस कर दूं 4x, मतलब 5 रुपए के कॉइन और 2 रुपए के कॉइन अगर मैं माइनस कर दूं तो जो बचे हुए कॉइन होंगे वो कौन से होंगे? हमारे 1 रुपए के कॉइन होंगे. तो हमारे पास नंबर ऑफ 1 रुपीस कॉइन कितने आ गए? 160 माइनस 4x. अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे ईच कॉइन की. तो वैल्यू ऑफ रुपीस 5 कॉइन कितनी होगी? देखो, हमने 5 कॉइन्स कितने लेट किए थे? x लेट किए थे. ठीक है, 5 के कॉइन है तो x इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 5x. तो वैल्यू कितनी हो गई रुपीस 5 कॉइन की? 5x. जो हमने लेट किए थे 2 रुपीस के कॉइन, वो कितने लेट किए थे? 3x. हमने लेट किए थे उनको 3x. तो किसके कॉइन थे? वो रुपीस 2 के हैं, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6x. तो वैल्यू ऑफ रुपीस 2 कॉइन्स कितनी हो गई हमारे पास? 6x. उसी तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं रुपीस 1 कॉइन की. हमने लेट करे थे रुपीस 1 के कॉइन कितने? 160 माइनस 4x. राइट, ठीक है. तो अब इसको हम इंटू कर देंगे 1 से, क्योंकि किसके कॉइन है? 1 रुपीस के कॉइन है. तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई रुपीस 1 के कॉइन्स की? 160 माइनस 4x. 1 से मल्टीप्लाई करूंगी वापस यही वैल्यू आनी है 160 माइनस 4x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल रुपीस कितने हैं? 300. कितने हैं? 300. सो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x किसके इक्वल हो गया? 300 के. जो वैल्यूज हमने निकाली है 5 रुपीस, 2 रुपीस और 1 रुपीस, उसको किसके इक्वल कर देंगे हम? 300 के, क्योंकि 300 हमारे पास क्या है? टोटल अमाउंट. कि टोटल रुपीस कितने थे? 300. नाउ अब ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है. अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. देखो, यहाँ पर 5x और 6x, 5x और 6x कितना हो गया? 11x. यहाँ पर हमारा चल रहा है माइनस का 4x और यहाँ पर 160. ना देखो, 11x में से मैं माइनस 4x कर सकती हूँ, तो 11 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x. यहाँ पर 160 को मैं ट्रांसपोज करवा रही हूँ राइट हैंड साइड पर, तो
तो 300 के पास 160 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है, तो 300 में से जब आप 160 को माइनस करोगे यू विल गेट 140। कितना मिलेगा? 140 मिलेगा। नाउ x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं 140 को डिवाइड कर दूंगी 7 से, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में 7 है, मुझे यहाँ से 7 हटाना है। x की वैल्यू चाहिए मुझे तो सिर्फ, तो मल्टीप्लाई से हटेगा, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब हम 140 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 20 टाइम्स। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 20। नाउ हम नंबर ऑफ ईच कॉइन फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास x की वैल्यू है ये, उसको हम जो हमने स्टार्टिंग में लेट किए थे नंबर ऑफ कॉइन्स 5 के, 2 के और 1 के, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि नंबर ऑफ ईच डिनोमिनेशन कितने कितने हैं। ठीक है, सो देखो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स हमने लेट किए थे स्टार्टिंग में x की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 20। तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितने हो गए? 20। उसी तरह से ₹2 कॉइन कितने थे हमारे? 3x। हमने स्टार्टिंग में उसको लेट किया था 3x, तो x की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगी, तो 3 × 20 कितना हो गया? 60। हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए, 2 के कॉइन्स कितने आ गए? 60। उसी तरह से ₹1 के कॉइन निकाल सकते हैं हमने उसको लेट किया था 160 - 4x। ठीक है, तो 160 - 4, x की वैल्यू कितनी है? 20, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 20। नाउ 160 - 4 × 20 कितना होगा? 80। और 160 में से आप 80 को माइनस करोगे आपके पास आएगा 80। कितना आ जाएगा आपके पास? 80। तो हमारे पास नंबर ऑफ ₹1 कॉइन हो गए 80। तो टोटल रुपीस थे 300, जिसमें से 5 रुपए के सिक्के हैं 20, 2 रुपए के सिक्के हैं 60 और 1 रुपीस के सिक्के हैं 80। Now let's come to the last question, that is question number 16. The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. क्वेश्चन 16 में हमें क्या गिवन है कि ऑर्गेनाइजर किसका ऑर्गेनाइजर ऐसे कंपटीशन का, उसने डिसाइड किया कि जो उस ऐसे कंपटीशन में विनर्स रहेंगे उनको ₹100 दिए जाएंगे, और जो उस कंपटीशन में जीत नहीं पाए पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको ₹25 दिए जाएंगे। अगर टोटल प्राइज मनी, टोटल कितनी प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई? ₹3000। तो हमें बताना है कि कितने नंबर्स ऑफ विनर्स थे, कितने विनर्स थे। अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 दे रखे, अगर 63 लोगों ने पार्टिसिपेट करा ऐसे कंपटीशन में, तो उसमें से कितने विनर्स थे ये हमको फाइंड आउट करना है। नाउ लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। हमको नंबर्स ऑफ विनर्स फाइंड करने, हमें पता नहीं है, तो हमने लेट कर लिया उनको x के नंबर ऑफ विनर्स कितने थे? x। अब वो लोग जो विनर नहीं थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था वो विनर्स नहीं थे, वो डिडंट विन, वो कितने होंगे? देखो टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे, 63 लोगों ने उस ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, जिसमें से अगर x विनर्स थे, हमने माना कि उसमें से कोई x विनर्स रहे थे, तो जो नहीं जीते वो कितने होंगे? x - 63 - x। कितने होंगे? 63 - x। 63 क्या है? टोटल पार्टिसिपेंट है, उसमें से अगर हम विनर्स को माइनस कर दें, मतलब 63 में से हम माइनस कर दें x हमने क्या माना है? विनर्स। तो जो बचे हुए होंगे 63 - x वो हमारे क्या होंगे? जो विनर्स नहीं रहे। तो हु डिडंट विन कितने हो गए हमारे पास? 63 - x। नाउ टोटल मनी गिवन टू द विनर्स, कितने मनी डिस्ट्रीब्यूट हुए विनर्स को? 100। जो विनर्स थे वो उनको कितने मिल रहे थे? ₹100 मिल रहे थे। हमने विनर्स माने हैं x, हमने विनर्स कितने माने हैं? x, तो x को इंटू कर दिया 100 से, तो कितना आ गया? 100x। सिमिलरली टोटल मनी गिवन टू पार्टिसिपेंट हु डिडंट विन। अब उन पार्टिसिपेंट को कितना मिला जो जीत नहीं पाए? ₹25 मिल रहे थे उनको। ठीक है, और हमारे जो जीत नहीं पाए तो कितने थे? 63 - x। तो 63 - x को हम इंटू कर देंगे 25 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल मनी गिवन टू पार्टिसिपेंट हु डिडंट विन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? ₹3000। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ये विनर्स के प्राइस मनी है 100x, जो पार्टिसिपेंट है जो जीत नहीं पाए उनके 25 × 63 - x, और टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 3000। तो इसको हम एक साथ रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 100
100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3000। now इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 100x एज इट इज, ये जो 25 है जो ब्रैकेट के बाहर है, ये एक एक करके ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उनसे मल्टीप्लाई होगा। देखो ब्रैकेट में वैल्यू है हमारी 63 माइनस एक्स और बाहर के चल रहा है 25। तो सबसे पहले ये 25 इस 63 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 25 इस x से मल्टीप्लाई होगा। तो 25 इंटू 63 माइनस 25 को इंटू करा फिर x से। ठीक है, समझ में आया। अब 25 में जब हम 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1575 और 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25x विच इज इक्वल्स टू 3000। 100x और यहाँ पर है माइनस 25x। जब हम 100x में से 25x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 75x। ठीक है, अब देखो वहाँ पर 3000 चल रहा है और यहाँ पर है 1575। इसको मैं ट्रांसपोज कर लूँगी यहाँ से उस साइड पर, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। 3000 में से हमने माइनस कर दिया किसका, माइनस का 1575। तो हमारे पास कितना आ गया 1425 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा चल रहा है 75। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमको नंबर ऑफ विनर्स पता लग जाएंगे। तो मैंने क्या करा, 75 को यहाँ से रिमूव करा, ये यहाँ से हटा तो क्या गया डिवाइड में गया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, हमारा का डिवाइड में जाएगा। जब आप 1425 को डिवाइड करोगे 75 से तो कितने टाइम्स जाएगा 19 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 19, और हमने नंबर ऑफ विनर्स कितने लेट करे थे, x लेट करे थे, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर्स इज 90। तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए हमारे 19 हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कराए हैं, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे।